सिक्योरिटी से परमिशन लेके आओ। वाइल्ड एनिमल्स आते हैं, मैं सुसाइड करूंगी नहीं, मैं करवा दूंगी। यूनिक जगह ये है चिकली होले। अपने थॉट्स भी लाउड लग रहे हैं। हार्ट ऑफ कुर्ग भी कहते हैं। कुर्ग की ब्यूटी देखो। कई बार यहाँ पे आ जाती हूँ। अकेले घूमने में मजा तो मुझे बहुत आ रहा है। यहाँ पे लवर्स भी आते होंगे। हैव टू बी वेरी कॉशियस। आंखें कान नाक सब खुले रखने। अगर मैं रास्ता हो गई, देख रहे हो तो मेरे हाल। कामनेस तो मैंने अपने अंदर फील ही नहीं करी। पीसफुल टेम्पल वर्थ कमिंग है ये। मोमोज होगा, फिर मिलेंगे, बाय। पहले तो मैं सोच रही थी स्किप कर। कुशल नगर इज द गेटवे टू कुर्ग है। ट्रेडिशनल डांस हम एंटर कर रहे हैं प्लांटेशन। बढ़िया एक्सपीरियंस है यार। आपको आवाज सुनाई दे रही है? माय गॉड, मेघालय की तरह बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। लोकल कल्चर और ट्रेडिशन के इतने सिंपल साउथ के लोग होते हैं। इतने राज छुपे होंगे यहाँ पे। हाथी मेरे साथी। पिछले जन्म में मैं हाथी थी। अब प्लीज ये मत बोल देना हाँ लगती भी हो। लुक एट दिस। मुझे तो बड़ी पसंद आती है। रॉ, नेचुरल, ऑथेंटिक। जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। मेरे को प्रोटेक्ट कर नहीं रहा है, पता है। राजा बैठा करते थे क्या यहाँ पे? आई हैव नो क्लू। सनी नहीं है तो सनसेट कहाँ से होगा? इतनी अच्छी स्मेल आ रही है। कुर्ग के घर देखूं। विल आई बी एबल टू फिनिश दिस? कमेंट भी करना। सब्सक्राइब कर दो पूरा लोग। डे 1 शुरू करने जा रही हूँ अपना, तो पहले कुछ खा लेते हैं। सोलो ट्रैवल के 1001 फायदे में से एक कि गेट रेडी विद मी करने को मिलता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है डे 1 मेरा कुर्ग एक्सप्लोर करने का। तो आज मैं पूरा दिन कुर्ग एक्सप्लोर करने वाली हूँ। और मैंने अपनी कैब बुक यहीं से करा लिया है, क्लब महिंद्रा से। एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड। और ये प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा सुंदर है, मैं इसको भी आपको दिखाऊंगी। दे आर सो स्वीट, दे हैव गिवन मी दिस रिफ्रेशमेंट रास्ते के लिए। तो मैं आई हूँ ओमकारेश्वर टेम्पल मधिकेरी कुर्ग में। कुर्ग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मधिकेरी, कुशल नगर एंड विराजपेट। तो अभी मैं हूँ मधिकेरी में, जिसे हार्ट ऑफ कुर्ग भी कहते हैं। आप कुर्ग की ब्यूटी देखो। साउथ इंडिया से ना एक अलग ही प्यार है मुझे। यहाँ का कल्चर, खाना, सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद है। इसीलिए भी पता नहीं कई बार यहाँ पे आ जाती हूँ। टेम्पल प्रीमिसेस में अलाउड नहीं था फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेना, तो मैंने अंदर की फ़ोटोज़ नहीं लिए। लेकिन मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि ये टेम्पल बहुत ज़्यादा प्रिटी था और बहुत अलग था। मतलब बिल्कुल जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना, बिल्कुल वैसी वाइब थी। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप पे। अभी इतना ठंडा है तो तब कितना ठंडा होता होगा। यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स आते हैं मैडम, एक एलिफेंट भी आ जाते होंगे। हाँ, एलिफेंट भी चलते हैं। भुट्टा, हाउ डू यू ऑपरेट दिस? इज द फर्स्ट टाइम आई एम वाचिंग दिस। अच्छा, यू विल पुट इट हेयर एंड देन। तो अब मैं आपको लेके आई हूँ एक बहुत ही यूनिक जगह। तो ये एक हिडन जेम है कुर्ग का। तो ये है चिकली होले। इतना ज्यादा ट्रिपी लग रहा है यार। ये लोग अपना पिकनिक बना रहे हैं यहाँ पे इस ब्यूटीफुल सी जगह पे। शांत जगह है कि यहाँ मुझे अपने थॉट्स भी लाउड लग रहे हैं। पता है, अभी जब मैं रास्ते से आ रही थी ना, तो कुर्ग की सारी रोड्स मुझे ऐसी लग रही थी जैसे मैं कोई पोस्ट कार्ड देख रही हूँ। जैसा लग रहा है कि श्रेया, तूने जो डिसीजन लिया है ना कुर्ग आने का इस टाइम पे, वो बेस्ट है। ये था चिकली होले रिजर्वायर। अगर आपको बहुत शांति चाहिए और कोई नहीं चाहिए ना आसपास, तो ये बेस्ट स्पॉट है। सोलो ट्रैवल करने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, आधा टाइम तो ट्राइपॉड को सेट करने में निकल जाता है और आधा कैमरा पकड़ने में। मतलब इतनी हवा चल रही है कि मेरा कैमरा गिरे ही जा रहा है तब से। अभी देखा ना कैसे गिरा था, वैसे। तो अब मैं आ गई हूँ हारंगी रिजर्वायर। ये एक डैम है बेसिकली, और यहाँ एक गार्डन है।
मैंने सुना है यहाँ पानी नहीं है यार, किस्मत इतनी ख़राब है। अभी जब मैं टिकट ले रही थी ना, तो वो टिकट काउंटर वाला बोलता है हाउ मेनी टिकट्स, मैंने कहा 1। वो बोला सिक्योरिटी से परमिशन लेके आओ। मैंने कहा क्यों भाई? तो कहते हैं ये सुसाइड पॉइंट भी है, यू नो पीपल सुसाइड। मैंने कहा मेरी शक्ल देख के कहीं से भी लग रहा है कि मैं सुसाइड करूँगी? हाँ, मैं कहीं से भी सुसाइडल लग रही हूँ आपको? मैंने कहा मैं सुसाइड करूँगी नहीं, मैं करवा दूँगी। तो फिर हंसने लगा, बोलता है कहाँ से हो आप? अकेले घूमने में मज़ा तो मुझे बहुत आ रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है, सब अपने हिसाब से चल रहा है, अपने पेस से, किसी का कोई लोड नहीं है। तो आज हम मदिकेरी और कुशल नगर कर रहे हैं। बट एक बात बताऊँ, हर जगह की अपनी वाइब है। कुशल नगर की अपनी एक वाइब है, बिल्कुल पानी, ग्रीनरी एंड ऑल। मदिकेरी इज़ ऑल अबाउट कल्चर। तो अब मैं हिरांगी रिजर्वॉयर पे पहुंच गई हूँ ऑलमोस्ट। ये कुछ ऐसा है, इन्होंने ये बंद कर रखा है, यहाँ से बहुत सारा पानी आता है। ये भी एक पीसफुल लोकेशन है। मुझे तो लगता है यहाँ पे लवर्स भी आते होंगे ज़्यादा। यहाँ और तो मुझे कोई दिख नहीं रहा है। आप देखो, एक भी इंसान नहीं है। कोई दिख रहा है आपको? कोई नहीं है। बस अभी एक फैमिली मुझे दिखी थी, 3 जने थे उसमें, एक्चुअली 4 थे, एक बंदी तो वहीं रुक गई। मुझे नहीं देखने तुम्हारे गार्डन्स और डैम्स, वो शुरू में ही बैठ गई थी। जस्ट अभी मैंने रियलाइज़ किया मैं अकेली हूँ, कोई नहीं है, राइट? पता है, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस जब आप सोलो घूम रहे हो। आप अकेले हो, आपको अपना ध्यान खुद रखना है, अपनी आंखें, कान, नाक सब खुले रखने हैं। पता है यार, मैं रास्ता खो गई। मैं इतना एक्स्ट्रा चली, वो गार्डन आगे कनेक्ट ही नहीं होता है कहीं। अब मैं वापस जा रही हूँ और फिर उसी रास्ते से जाऊंगी जिससे आई थी। अरे यार, देख रहे हो तो मेरे हाल। इतना अच्छा बनाया हुआ है, कैसे आप वाटर को नेचुरल लैंडस्केप में मर्ज कर सकते हो, उसके सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं। यहाँ इतनी रेनफॉल ही नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए, तो फिर यार ये सब तो वेस्ट है ना, सब खाली है, सूखा पड़ा हुआ है। अब मैं जा रही हूँ अपने नेक्स्ट स्पॉट पे, जो कि है नामड्रोलिंग मोनेस्ट्री। तो एक ये यहाँ का देखो लोकल टेम्पल है, कितना ज़्यादा प्यारा है। मैं यहाँ से जा रही थी तो मुझे ये टेम्पल दिखा, कितना ज़्यादा सुंदर है इसका आर्किटेक्चर। देखो यहाँ पे ना आर्किटेक्चर मैंने देखा है, साउथ इंडियन तो है लेकिन कहीं कहीं ना इस्लामिक भी है, मिक्स है, यूनिक ब्लेंड है एक इस्लामिक विद द्रविडियन स्टाइल। नामड्रोलिंग मोनेस्ट्री ना इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट मोनेस्ट्रीज में से एक है और इसको गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं। बाय द वे, एक गोल्डन टेम्पल तो मेरे घर के पास भी, आपको पता ही होगा, देहरादून में गोल्डन टेम्पल है। तो काफ़ी सिमिलर वाइब आ रही है, मुझे तो बहुत फेमिलियर लग रहा है। बट इट्स लाइक कि ये लोग यहाँ बहुत कम है, वहाँ तो बहुत लोग आते हैं। साउथ में इतनी बड़ी मोनेस्ट्री देख के मैं सरप्राइज हूँ यार बहुत। मेरे पीछे देख रहे हो बुद्धा टेम्पल, और आपको पता है यहाँ पे इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट बुद्धा स्टैचू भी है। इसका वर्क देखो, वाव, बुद्धिस्ट विहारा। तो यहाँ पे जो बुद्धिस्ट मंक्स होते हैं ना, वो लोग रहते हैं। बुद्धिस्ट में 2 ही मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होता है चैत्य और एक होता है विहारा। विहारा जहाँ वो रहते हैं, चैत्य मतलब मीटिंग हॉल। कितना क्लीन है यार। अभी मैं आपको अंदर के स्टैचूज दिखाती हूँ और ये पेंटिंग्स, वाह, इतनी ज़्यादा शांति है ना, इतनी कामनेस फील हो रही है। मतलब अंदर आते ही ऐसा लग रहा है पूरी वाइब ही बदल गई है, मन बिल्कुल एकदम शांत हो गया है। तो बस आँख बंद करके खड़े हो जाओ तो मन को ऐसी शांति मिल रही है ना। कुछ ऐसे मोमेंट्स थे कि बिल्कुल सब शांत हो गया हो। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और बहुत ज़्यादा पीसफुल टेम्पल है ये। इतना कामनेस तो मैंने अपने अंदर फील ही नहीं करी है, पता नहीं कितने टाइम से। वर्ड्स कमिंग है ये। बैठो आराम से थोड़ी देर। ये मोनेस्ट्री बहुत बड़ी है यार, यहाँ पे इनका अपना स्कूल भी है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो वो सब स्टोर्स है यहाँ पे। फुन कैफे एंड फूड में ही चलते हैं। मोमोज होगा, ये बोल रहे हैं स्पेशल लाफिंग है, ट्राई करती हूँ। फिर मिलेंगे, बाय। ओके बाय। तो ये था गोल्डन टेम्पल, आप ज़रूर आना अगर आपको मौका लगे तो। मैंने मोनेस्ट्री से कॉफ़ी ली थी और ये इतनी ज़्यादा टेस्टी थी ना, मज़ा आ गया। दैट मीन्स तुर्क की कॉफ़ी सच में बहुत अच्छी है।
तो ये है निसर्ग धाम। मैंने सुना है मैन मेड बैम्बू से बनाया है और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है। पहले तो मैं सोच रही थी स्किप कर देती हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं यार मेरे पास टाइम है तो क्यों नहीं जाऊँ। तो ये जो भी जगह आप देख रहे हो ना, ये सब कुशल नगर में है। कुशल नगर इज़ द गेटवे टू कुर्ग, द प्लेस जहाँ से एंट्री होती है कुर्ग की। ये रिवर कावेरी में बना हुआ है। आई थिंक उधर बोटिंग होती है तो वो मुझे नहीं करनी है। और वो देखो मियावाकी प्लांटेशन, इसका मतलब होता है बैम्बू प्लांटेशन, तो वो बिल्कुल एंड में है। ये बेसिकली इन्होंने एक पार्क टाइप बनाया हुआ है जिसका सबसे जो खास अट्रैक्शन है वो है मियावाकी प्लांटेशन। ये बहुत अच्छा स्पॉट है यार फैमिली वगैरह के लिए, अगर आप बहुत सारे जने हो तो। ये क्या है? अच्छा है। ट्राइबल्स जो है यहाँ के, उन्हें हम कोडागू बोलते हैं, तो उनका लाइफस्टाइल दिखाया है कि वो क्या किया करते थे। वाह, मुझे पर्सनली पता है ट्राइबल स्टडीज, ट्राइबल पीपल, उनका लाइफस्टाइल, उसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है और बहुत फैसिनेटेड हूँ मैं। ये है ट्रेडिशनल डांस और इसे कहते हैं कोलाटा। हम एंटर कर रहे हैं प्लांटेशन की तरफ। वाह, इट्स सो गुड। कितना डेंस है ये, बढ़िया एक्सपीरियंस है यार ये। एक्चुअली प्लांटेशन ही सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसीलिए लोग कह रहे थे कि यहाँ जाओ। तो ये मेरा लास्ट स्पॉट था कुशल नगर का। अब हम सीधा जाएंगे मदिकेरी, जो एक लोकल कल्चरल वाइब है ना, जिसको कहते हैं हार्ट ऑफ कुर्ग, वो एक्सपीरियंस करेंगे। सच बताऊँ, अभी तक तो मुझे सोलो ट्रिप में बहुत मज़ा आ रहा है। ये बेस्ट है क्योंकि पता है मैं इतनी सारी जगह देख रही हूँ और इतनी पीसफुली देख रही हूँ, मेरा टाइम भी कम लग रहा है। आई थिंक जब ज़्यादा लोग होते हैं तो ज़्यादा टाइम जाता है, फ़ोटोज़ खींचो, ये करो। तो कहने का मतलब ये है कि आई एम लविंग माई सोलो ट्रिप। एबी वाटरफॉल देखने आई हूँ मैं, और पता है पूरा रास्ता इतना ज़्यादा मिस्टी और सुंदर था और इतना लश ग्रीन फॉरेस्ट, मज़ा आ गया देख के। ये जो वाटरफॉल है ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है, देखते हैं कैसी लगती है हमें आफ्टर वॉचिंग ऑल मेघालय वाटरफॉल। आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? आवाज़ सुनाई दे रही है? ये जंगल के बीच में वाटरफॉल। वाओ, कितना डेंस फॉरेस्ट है ये। ओह माय गॉड, ये तो बहुत सुंदर है। तो हम पहुंच गए हैं एबी वाटरफॉल। थोड़ी अलग है, मतलब अलग ये है कि ये बहुत पास है। पता है यहाँ एक चीज क्या अच्छी है, यहाँ मेघालय की तरह बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, थोड़ा चलो और वाटरफॉल दिख जाती है। आप वेदर देख रहे हो? मैं आई हूँ मदिकेरी फोर्ट। इट लुक्स सररियल। दिस इज द गवर्नमेंट म्यूजियम। लोकल कल्चरल ट्रेडिशन के सारी चीज़ें थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ मदिकेरी फोर्ट, जो कि बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है जैसे हमने तो कितने फोर्ट देखे हैं, राइट? राजस्थान के फोर्ट, यहाँ के फोर्ट, वहाँ के फोर्ट, बिल्कुल सिंपल है। जितने सिंपल साउथ के लोग होते हैं उसी तरह उनका फोर्ट भी बहुत सिंपल है। ये है मदिकेरी फोर्ट। ये धीमी धीमी बारिश हो रही है, लश ग्रीन फॉरेस्ट, ये मिस्टी सा वेदर, बहुत प्यारा टाइम है यार मानसून यहाँ पे। ये पूरा ऊपर जाने का है। मैं जब भी कोई ऐसी जगह आती हूँ ना तो मेरा दिमाग चलने लगता है कितने राज छुपे होंगे यहाँ पे। यहाँ से पूरा सिटी का व्यू मिलता होगा उन लोगों को। ये हाथी है यहाँ पे जो बहुत सुंदर लग रहे हैं। बाय द वे, हाथी से याद आया, आपको पता है मेरे को दोबारा एलिफेंट कैंप जाना था पर वो बंद है। मतलब मुझे इतना बुरा लग रहा है, वहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया बेसिकली कुछ महीनों पहले, तो उन्होंने
एलिफेंट्स को ट्रेन करने के लिए उसे बंद कर दिया, कम्प्लीटली क्लोज्ड। यार मेरा इतना मन था एलिफेंट्स के साथ पिक्चर्स क्लिक कराने का। मुझे तो यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये जो शिंगल्स होते हैं ना, मैंगलोर टाइल्स कहते हैं जिन्हें हम, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा बस चले मैं घर तो इन्हीं की स्टाइल से बनाऊँ, चेट्टीनाड स्टाइल। मेरे को चेट्टीनाड स्टाइल पसंद है साउथ का। सब कुछ खंडर है। वहाँ भी एक पता नहीं कौन सी गाड़ी खड़ी हुई है। इतने साल पहले इन्होंने तक रैम्प का प्रोविजन दिया। समझ रहे हो आप कितना एक्सेसिबल बना है। बैरियर फ्री आर्किटेक्चर कहते हैं इसको। और अभी हमारी बिल्डिंग्स जो होती है ना, उसमें रैम्प का आता पता नहीं है। इतने साल पुराने लोग इन सब चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, तो हम क्यों नहीं रख सकते भाई। असली हाथी तो नहीं देख पाई मैं यहाँ पे आके, कम से कम नकली हाथियों के साथ ही मैं काम चला लेती हूँ। हाथी मेरे साथी। आपको पता है पिछले जन्म में मैं हाथी थी। अब प्लीज ये मत बोल देना हाँ लगती भी हो। पता नहीं आगे लोकल्स क्यों कह रहे थे कि फोर्ट इतना अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है फोर्ट देखने में, लेकिन लुक एट दिस, कितना सुंदर है। और क्या चाहिए भाई, फोर्ट तो ऐसा ही होगा ना, कोई होटल जैसा तो होगा नहीं। पता नहीं लोगों को क्या प्रॉब्लम है रॉ चीज़ों से। मुझे तो बड़ी पसंद आती है रॉ, नेचुरल, ऑथेंटिक, पुरानी चीज़ें, पुरानी जगह, पुराने लोग, पुरानी बातें। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं एफर्ट्स डाल दिए मैंने आज, क्या करे अब आए हैं, जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। और आए भी अकेले हैं। एक तो ये छाता उड़े जा रहा है बार बार, देख रहे हो। ये मेरे प्रोटेक्शन के लिए है, बट ये मेरे को प्रोटेक्ट कर नहीं रहा है, पता है। मैं इसको प्रोटेक्ट कर रही हूँ कि ये उल्टा ना हो जाए बार बार। तो मैंने अभी जो पीछे वाले भैया है ना, इनसे कौन लिया, मुझे पूछते हैं आप यूट्यूबर हो। मैंने कहा हाँ मैं यूट्यूबर हूँ। कहते हैं हाँ बढ़िया, डालो ऊपर जाएगा। यस ऊपर जाएगा, डेफिनेटली जाएगा ऊपर। तो अभी देखना, गो गो गो। हाँ भैया आई लव कुर्ग। जगह का नाम राजा सीट है जहाँ पे मैं आई हूँ। राजा बैठा करते थे क्या यहाँ पे। यहाँ से ना बहुत अच्छा सनसेट दिखता है और पूरा व्यू मिलता है कुर्ग का। व्यू तो अभी भी दिख रहा है, बट बिकॉज ऑफ द वेदर ये थोड़ा सा मिस्टी हो गया है। आई हैव नो क्लू कि लोग यहाँ पे क्या खिंचवा रहे हैं। यहाँ से बहुत अच्छा सनसेट दिखता है बाय द वे, बट अभी सनी नहीं है तो सनसेट कहाँ से होगा। पर अच्छा लग रहा है ना बैकड्रॉप। ये मेरा लास्ट स्पॉट है आज का। टोटल 8 स्पॉट्स कवर करे हैं एक दिन में, और मैं सुबह 9 घंटे से घूम रही हूँ। पर एक चीज़ मैंने नोटिस की कि यहाँ पे जो टिकट्स है ना, चाहे वो फोर्ट हो या यहाँ की जो भी प्रॉपर्टीज़ है देखने वाली जो टूरिज्म रिलेटेड है, उसका प्राइस पता है सिर्फ 10-20 रुपीज़ है। मतलब इट इज़ अफोर्डेबल एंड एवरीबडी कैन कम। बादल चल रहे हैं पता है। ओके बाय। हाँ का ब्लॉग तो ज़रूर देखना, पक्का कमेंट भी करना, सब्सक्राइब कर दो पूरा लोग। थैंक यू। तो मैं अभी हूँ कुर्ग मार्केट में। ये एक है हिलॉक चॉकलेट, ये सब लोकल स्पाइसेस हैं। कितनी अच्छी स्मेल आ रही है, कितने स्पाइसेस हैं यहाँ, सारी कॉफ़ी एंड ऑल। इतने सारे मसाले, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा मसाला लूँ और कौन सा नहीं। अब मैं जा रही हूँ चॉकलेट के लिए। यहाँ पे टेस्टिंग भी होता है। सबसे अच्छा कौन सा है, जो अच्छा है वो करो। हमारा अच्छा वाला है ये इसका नाम क्या है? कॉफी। ये सब चॉकलेट्स हैं। में ड्रॉप्स आते हैं। वो नहीं इतना लगा मुझे, हमारा स्पेशल है। पर मेरे को कॉफ़ी का वो पसंद नहीं आया ना। कुर्ग क्यूजीन, ट्रेडिशनल कोडावा डिशेस। काफ़ी तारीफ सुनी है मैंने इस जगह की। चलो चलते हैं। और यहाँ से देखो क्या व्यू मिल रहा है यार। ये कुर्ग के घर देखो। तो ये है कुर्ग की ब्यूटी। ये खुला है बंद है? ओह अनफॉर्चुनेटली कुर्ग क्यूजीन तो यार बंद है। 7 बजे खुलेगा। मैं क्या करूँगी आधा घंटा, तो मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख। क्या करें, ये बताओ किस टाइम बेस्ट है? 9 o'clock। 9 o'clock। मैं मैं आ गई हूँ क्लब महिंद्रा के ही अलाकाटे रेस्टोरेंट में,
क्योंकि मुझे लग रही है भूख और यही मिल सकता है मुझे खाना जैसा मुझे खाना है। मैं यहाँ ट्राई करने वाली हूँ कोडाबू का लोकल क्यूजीन। Will I be able to finish this? I doubt. Thank you. मैं इसे कैसे खाऊंगी मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। सो दिस इज़ द ट्रेडिशनल लोकल थाली ऑफ मदिकेरी। तो ये कुडाबू कल्चर उनका क्यूजीन है बेसिकली। तो दिस इज़ स्टार्टर। दिस इज़ बटर मिल्क। ये यहाँ का जो पायसम है वो है। ये अक्खी रोटी है जो यहाँ की लोकल होती है। खाना बहुत अच्छा था पर मेरा एपेटाइट इतना ज़्यादा नहीं था यार, मैं क्या करती। क्या मैंने यहाँ की ट्रेडिशनल थाली ऑर्डर की? यस। क्या मैं वो थाली खा पाई? नहीं, मैं सिर्फ 30% खा पाई हूँ। 70% थाली लाइक उस मोमेंट मुझे लग रहा था काश सार्थक होता, वो होता ना तो पूरी की पूरी थाली खा लेता। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट व्लॉग। ओके बाय।